अम्मी, पसीने की नहर मेरे कमरे से निकल के सहन तक पहुंच गई है। तो कुश्ती बना ले, इसमें तीर के स्कूल चला जाना कल से। क्या मुसीबत है। बिजली वालों को दुआ देनी चाहिए, हमें जहन्नम की आदत दिला रहे हैं। अबू, पंखा सिर्फ दिखावे के लिए है या कभी चलने का भी इरादा रखता है? चुप कर, पंखा सुन लेगा तो शर्मा के और रुक जाएगा। ये कमरा नहीं, गर्म तन्नूर है। मैं तो समझा अभी रोटी पक के बाहर आ जाएगी। अम्मी, मेरा तका भी पसीने से तीर रहा है। क्या इस पे मछलियां पाल ले? मछलियां नहीं, कॉकरोच भी सोच रहे होंगे कि यहां नहाया जाए। बिजली वालों की ईद आज लगती है, रोजे हमें रखने पड़ रहे हैं। अम्मी, बर्फ कब आएगी बाजार से? क्या बर्फ वाले ने भी इस्तीफा दे दिया? बर्फ वाला कह रहा था कि वो खुद भी बर्फ पिघल चुका है। अब तो आइसक्रीम देखकर हसद होता है, इसके पास भी डांसेस है। अबू, एक तजवीज़ है, सब फरीज के अंदर बैठ जाएं, दरवाज़ा खोल के टीवी भी बाहर रख लें। बहुत आगे जा रहे हो, पहले फरीज चलने तो दो। फरीज? वो तो सिर्फ लाइट आने पर ही ख्वाब देखता है। अम्मी, अगर मैं नहा के वापस आऊं तो क्या फिर भी पसीना बहता रहेगा? नहा के आओ गया तंदूर से। पानी की किल्लत पे तो बिजली वालों से पहले हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है। अबू, हमें भी सरकारी हैक बांट देनी चाहिए, सर पर साया नहीं रहा। सर पे तो छत है पर उसका मिजाज भी गर्म है, तमेरी अब्बा की तरह। मैं गर्म नहीं, मौसम की पैदावार हूं, समझा कर। अम्मी, अगर मैं कूलर बन जाऊं तो क्या घर वालों की इज्जत बढ़ेगी? कूलर बन जाओ पर अंदर बर्फ भी रखना, खाली शोर से कुछ नहीं होगा। ये गर्मी हमें स्टीम आयन बना चुकी है, पसीने के साथ प्रेस भी हो रहे हैं। अबू, क्या ख्याल है सड़क पर बिस्तरा लगा लें, कम अज कम हुआ तो है वहां। और साथ एक तख्ती लगा लेना, गर्मी ज़दा खानदान हमदर्दी करे। क्या दूर आ गया है, एसी सिर्फ ख्वाबों में आता है और बिजली फकत लतीफ़ा है। अम्मी, अगर मैं खुद जनरेटर बन जाऊं, भाग भाग के करंट पैदा करूं। अम्मी, क्या चचो के हाथ चले जाएं? वहां एसी, कूलर सब है। जा सकते हैं, बस थोड़ी इज्जत नीचे रखनी पड़ेगी। मैं तो तैयार हूं, गैरत एक तरफ, एसी एक तरफ, एसी जीत गया। ठीक है, तो शाम को चचो के घर, और वापस जब बिजली आ जाए। बस एक काम करना, चप्पलों में बर्फ रख लेना, पाँव भी अलिफाबल गए हैं। अरे कोई हो जो बर्फ दे दे, हम तो दुआ भी पसीने में मांगते हैं। अबू, अगर हम गर्मी के खिलाफ जलसा करें तो लोग साथ देंगे। सब आएंगे, बस उसी जलसे में पकौड़े भी बांटने होंगे। चिल्लू, अब ज्यादा सोचो मत, अपना सामान उठाओ और चचो के एसी के साए में पना लो। बिस्मिल्लाह। पसीने की कुर्बानी रंग लाई, एसी के दर पर सजदा लाजिम है। वाह चचो जान, लगता है हम जन्नत में दाखिल हो गए हैं, ये एसी नहीं दुआ है। भाईजान, आपके घर की ठंडक दिल को ऐसे लग रही है जैसे बचपन की नींद। हा, तो आ ही गए तुम लोग, मैंने कहा था ना, गर्मी में मेरे घर का एसी ही जीतेगा। चचो जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं एसी के नीचे ही बिस्तर लगा लूं। अली, बस अब यही रहना है, भाईजान के घर दिल और जिस्म दोनों ठंडे हो जाते हैं। तुम लोग रोज आओ, मेरा एसी खुश हो जाता है जब मेहमान आते हैं। ये ठंडक तो दिमाग में शायरी जगा रही है, गर्मी भाग गई, भाईजान आ गए। भाईजान, आपके घर की महक भी ठंडी लग रही है, खुशबू एसी से आ रही है क्या? एसी नहीं, ये मोहब्बत की हुआ है जो तुम लोग अपने साथ लाते हो। चचो जान, ये रिमोट मुझे दे दें, मैं हर 5 मिनट बाद हुआ की समत बदलूंगा। अली, चुप कर जा, पहले भी भाईजान का एसी तुमने बर्फ बना दिया था। कोई बात नहीं अली मियाँ, यहां सबको डांसेस का पूरा हक है। चचो जान, मैंने बाहर सूरज को सलाम किया और कहा, भाई मैं ठंडी दुनिया में जा रहा हूं। भाईजान, अपना होते तो हम पानी में बैठे होते, दुआएं आपको मिलेंगी। अरे बहन, आपका आना ही मेरे लिए ठंडी लस्सी की तरह खुशी लाता है। उम्मी, अगर भाईजान हमें ये कमरा मुस्तकिल दे दें तो क्या ही बात हो। अली, अगर वो दे दें तो तेरा अबू हमें लेने ना आए कभी। अरे क्यों नहीं, ये कमरा अली मियाँ के नाम, बस बिजली का बिल तुम्हारे अबू दे।
चचो जान, ये तो अपने दिल जीत लिया। मैं कल अपने कपड़े भी यहीं ले आऊं। और मेरी सिलाई मशीन भी, क्या पता भाईजान के एसी में काम भी मजे से हो। अब अगर कोई मोहल्ले वाला पूछे, मैं कहूंगा मेरा घर ही ठंडी पनागा है। चचो जान, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाएं वो ठंडी जिंदगी, तो वायरल हो जाएगी। भाईजान, आपकी ये मोहब्बत देखकर मुझे अपने बचपन के चचो याद आ गए, जो कभी इतने खुश मिजाज ना थे। क्या करें, एसी लगवाने के बाद इंसान भी ठंडा हो जाता है। चचो जान, दिल कर रहा है यहाँ कुल्फी खाऊं और डांसेस में जिम जाम। कुल्फी तो मैं भी खाऊंगी, पर भाईजान चाय ठंडी करके दे प्लीज। जी जरूर। गर्म चाय मेरे घर के कानून के खिलाफ है। चचो जान, क्या ये वही घर है जहाँ बचपन में पंखा भी मुश्किल से चलता था? हाँ बेटा, भाईजान ने तो तरक्की करके पूरा बर्फ खाना बना लिया है। ए बहन, वो दिन गए, अब मेरे घर में ठंडक के भी उसूल हैं। अबू कहेंगे कि तुम लोग सिर पे गए, मैं कहूंगा ओ नहीं अबू, हम फरीज में थे। भाईजान, हम तो वापसी का सोच भी नहीं सकते, यहाँ की हुआ नशा कर रही है। हाँ, ये एसी सिर्फ हुआ नहीं देता, रिश्ते भी ताज़ा करता है। चचो जान, आपका दिल भी एसी जैसा है, हर किसी को आराम देता है। बिल्कुल अली, ऐसे भाईजान पर तो अफसर भी फखर करेगा। ज्यादा तारीफें मत करो, वरना मैं फरीज खरीद के दावत दूंगा। चचो जान, अगर आप कह दें तो मैं एसी के साथ सो भी लूं अभी। अली, मुझे भी नींद आ रही है। भाईजान, हमें सोने दें क्या? जब चाहो सो जाओ, यहाँ नींद भी ठंडी और ख्वाब भी मीठे होते हैं। चचो जान, आप और आपका एसी दोनों दिल जीत लेते हैं। अरे अरे अरे, ये बिल क्या किसी हॉरर फिल्म की कहानी है? चचो जान, क्या वाकई बिल इतना ज्यादा आ गया है या आप सिर्फ हमें डराने के लिए पढ़ रहे हैं? भाईजान, ये बिल वाकई का है, ख्वाब में हिसाब लगा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ 3 बार एसी चलाया, वो भी थोड़े वक्त के लिए। उम्मी, अगर इतना बिल आया है तो इसका मतलब है चचो जान ने एसी को पिछले जन्म की गर्मी का बदला लेने के लिए चलाया है। मैंने तो सोचा था कि अली को आपके घर लाऊंगी तो सुकून मिलेगा, पर यह तो सदमा दे दिया। अली, आप दोनों की ठंडक ने मेरी जेब की गर्मी बढ़ा दी है। चचो जान, आपने तो कहा था आराम करो, ये तो बिल देखकर पसीने आ रहे हैं। इतना बिल तो हमारे सारे महल्ले का भी नहीं आता, अपने एसी के साथ चांद भी रोशन किया था। अब लगता है मुझे एसी बीच कर बिल अदा करना पड़ेगा। उम्मी, आप ही कुछ कह दें, मैं तो बिल का हिंसा पढ़कर अलजबरा समझ रहा हूं। अली, तुमने तो वादा किया था कि कम एसी चलाएंगे, अब देखो भाईजान का रंग कैसे उड़ गया है। अली, तुमने ही कहा था कि दिन में एसी चलेगा, रात में कूलर, अब ये बिल दोनों का बदला ले रहा है। चचो जान, इतने में तो हम नई एसी कंपनी खरीद सकते थे। भाईजान, अगर इजाजत हो तो हम पंखे के नीचे चटाई बिछाकर लेट जाएं, बिजली ना लगे। उम्मी, अब तो कहती थीं आराम करें, अब आराम बिल के हिस्से में छप गया है। क्या वाकई हमने इतनी बार रिमोट दबाया, बिल ने खुद अपनी मर्जी से दौड़ लगा ली? ये बिल देखकर तो मुझे अपने पुराने जमाने की याद आ गई, जब हाथ का पंखा ही सब कुछ था। ये बिल देखकर मेरा ब्लड प्रेशर भी एसी की हुआ की तरह हाई हो गया है। अगली बार आऊंगा तो हाथ में पंखा लेकर बैठूंगा, बिजली से परहेज जरूरी है। अली बेटा, अगली बार हम खाली बर्फ के टुकड़े ले आएंगे, कम अज कम बिल नहीं आएगा। अगली बार से आने वालों को सिर्फ हाथ का पंखा दिया जाएगा। उम्मी, आपने कहा था भाईजान के घर आराम मिलेगा, यहाँ तो बिल से नींदें उड़ गई है। भाईजान, अगर आप चाहें तो हम अपना हिस्सा जमा करा दें आइंदा के बिल के लिए। बिल कम करने के लिए घर के सब बल्ब उतार देता हूँ, चांदनी में गुजारा करें। चचो जान, क्या आपके पास किस्तों पर बिल अदा करने का कोई निजाम है? ये एसी की हुआ तो आर्जी थी, बिल ने हमेशा के लिए होश आड़ा दिए। इतना बिल तो पूरी गिल्ली का भी नहीं आता होगा, क्या हमने बिजली से रिश्ता कर लिया है? अब मैं समझ गई हूं कि ठंडक का मजा भी किस्तों पर ही आता है। ये बिजली का बिल है या कोई बारात का खर्चा? चाचू जान, ये जो पार्सल आपके नाम आया है ना, वो मेरी ऑनलाइन शॉपिंग का हिस्सा है। बस एड्रेस आपका दे दिया था थोड़ी सी सहूलत के लिए।
थोड़ी सी सहूलत। तुमने मुझे पूरे बाजार का गोदाम बना दिया। रोज एक नया डब्बा, कभी जूते, कभी परफ्यूम। अली, तुम्हें शर्म नहीं आती? चाचू के घर का एड्रेस, अपनी माँ का लिहाज भी ना किया। मेरे सर में दर्द हो गया है तुम्हारे कारनामों से। उम्मी, असल में आपका मॉड हर वक्त अपसीट होता है, इसलिए चाचू जान को सीट कर दिया। अरे मैं कोई कार्गो ऑफिस हूं? मुझे भी महल्लेदारों ने कहना शुरू कर दिया है, चाचू आज कौन सा ब्रांड आया है? चाचू जान वदा है, ये आखिरी बार था। बस एक घड़ी, 2 जूते, 3 शर्ट्स और थोड़े से बर्गर के पैकेट्स थे। थोड़े से? वाह बेटा, ये तुम्हारी थोड़ी सी शॉपिंग है तो बड़ी कहाँ होती होगी। पूरा माल खाली। और बिल? वो जो कार्ड से 30,000 कटा है, वो भी थोड़ा सा ही होगा। ओह, वो असल में कार्ड सेव हो गया था नादानिस्ता तौर पर, और ऑटो पे ने दिल खोल दिया। दिल? मैं अभी इस ऑटो पे का दिमाग ठीक कर दूंगी, और साथ तेरा भी। चाचू जान प्लीज गुस्सा न करें, आपके नाम से चीजें मंगवाना बस मेरे एतमाद की अलामत है। ये एतमाद है या अजियत? अब तो डाकिया भी मुझे आंटी समझने लगा है। इसे आंटी किया, मैं भी अब तुझे छोटा शैतान कहने लगी हूं। उम्मी, अब इतना भी न कहीं। मैंने तो अब दोनों की खुशी के लिए छोटा सा स्मार्टफोन भी मंगवाया था। वही जो मेरे अकाउंट से 15,000 गया। बड़ी खुशी दी तुमने, मेरा बजट बर्बाद करके। आपने तो कहा था कि मैं जदीद सोच अपनाऊं, बस इसीलिए। जदीद सोच नहीं, पुरानी तमीज सीखो पहले। यही बच्चे बड़े होकर गांव वालों को कहते हैं, मैं शहरी हो गया हूं, और फिर पार्सल के नीचे दब जाते हैं। मैं वदा करता हूं अब हर चीज नकद खरीदूंगा, वो भी अपनी जेब से। अपनी जेब जो हर वक्त खाली होती है, वहां से शॉपिंग निकलेगी या हवाई कले? और अब मैं बैंक जाकर अपना कार्ड बंद करवाने वाला हूं, और तुझे भी एक बैंक ब्लॉक कर दूंगा। चाचू जान, ये जालमाना अक़दाम होगा, मैं तो सिर्फ खुशी बांट रहा था। खुशी बांट रहा था, अब बिल बांट रहा था। कल तो जो पिज़्ज़ा आया था, वो भी मेरे नाम से था, और ऊपर से एक चाचू स्पेशल लिखा हुआ था। वो मैंने खास आपके लिए मंगवाया था, दिल से। और बिल भी चाचू के दिल पर लगा है, ये भी दिल से। अब अली, तुम्हें मेरी जगह डाकिया रख देना चाहिए, कम अज कम वो तो पैसे नहीं मांगता। अली, अगली बार वदा है अपना अली एड्रेस इस्तेमाल करूंगा। अली का एड्रेस, अली का बिल। और अगर ना किया तो अली का जूता, अली के गाल। चिल्लू, आज तुम्हें मुआफ करता हूं, सिर्फ इसलिए कि उम्मी को हंसते देखा है। चाचू जान, अगर आप कहीं तो सब वापस कर देता हूं, बस कंपनी वापसी ले ले। कंपनी तो लेगी, लेकिन तेरा दिमाग वापस कब आएगा? वाह चाचू जान, आपके दिल से निकला जुमला मुझे दिल से लग गया। अब अगर अगली बार कोई पार्सल आया, तो वो तुम नहीं, तुम्हारा मोबाइल होगा जो वापस जाएगा। उम्मी, मैं बदल गया हूं, अब सेल में भी कुछ नहीं खरीदूंगा जब तक बिजली का बिल अदा ना हो। बस यही बात अगर 1 महीना पहले कही होती, तो मेरा बजट भी बच जाता, और दिल भी। अब सिर्फ हकीकी चीजों पे पैसा खर्च करूंगा, जैसे दूध, सब्जी और चाचू के लिए चाय। चाय से याद आया, अब जाकर चाय बना, शॉपिंग नहीं, खिदमत कर।